Assalamu alaikum guys, it's Salal Shabir and welcome back to Top Earning Ways Search Engine Optimization Training। गाइज हम लोग जो लास्ट हमारे वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर हम लोगों ने प्रमोशनल सोर्सेज डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हमारे जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है परफेक्ट जिस तरह से की जाती है उसकी मैं सारी आपको आउटलाइंस बताऊंगा। हम लोगों ने रिसेंटली जो तकरीबन 90% हम लोगों ने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और राउंड अबाउट जो है वो 10% हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रहती है जो आगे साथ साथ हम देखेंगे आगे। अब कुछ जो मेन आउटलाइंस हैं जिनको हम जो है सारा साथ साथ जो हम लोगों ने रिसेंटली किया सारा कुछ उसके बारे में कुछ एक जो है ना समराइज मैंने करके आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको ओवरव्यू उसका दूंगा। अब देखें कि आप जो है सारी चीज़ें कर लेते हैं, टाइटल भी ऐड कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ मेन चीज़ें होती हैं उनको अब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इतना डिटेलली नहीं जाएंगे, सिर्फ शॉर्ट इनको थोड़ी सी इसकी डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले आपने जो कीवर्ड यूज़ करना होता है, सबसे पहले आप अपना आर्टिकल कोई भी लिखते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आपको कीवर्ड रिसर्च अगर नहीं पता तो आप कीवर्ड रिसर्च का आर्टिकल हमारा देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। उसके बाद आप जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं आप अपने आर्टिकल के लिए करते हैं, उसके टाइटल के लिए करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस की। उसके बाद यूआरएल के अंदर आप जो है उसकी कीवर्ड लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका कीवर्ड उसके अंदर भी आ जाए। तो अब देखें कि जब भी आप कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आपने जब टाइटल के अंदर ऐड करना है तो आपने ये भी तो देखना है कि आप उसे जब आर्टिकल एक लिखते हैं तो आप आर्टिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको आर्टिकल 500 to 300 वर्ड्स जो मिनिमम अगर आपका आर्टिकल है तो 300 वर्ड्स का हो, मैक्सिमम आपका 500 वर्ड्स या 700 वर्ड्स जितना भी हो सके हो जाए। लेकिन उसके अंदर आपने जो कीवर्ड यूज़ करने हैं वो किस तरह से करने हैं। अब कोशिश करें कि आप जो टाइटल लिखते हैं अपने आर्टिकल का, आपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर कोशिश करें कि सबसे पहले जो आप जो है ना अपना ये कीवर्ड आपका उसके अंदर लाजमी आए। कुछ एडिशनल वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर, लेकिन जो कीवर्ड रिसर्च करके आप कीवर्ड अपना सेलेक्ट करते हैं वो आपके टाइटल के अंदर लाजमी है, जहाँ जिस तरह से सेंस बनती हो। ये ना हो कि आप जैसे मर्जी नाम अंदर लगा दें जो समझ में ही ना आए। जिस तरह सेंस बनती हो वैसे आप उसके अंदर कीवर्ड को यूज़ करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, आप एक आर्टिकल आप लिख देते हैं, उसके आपके 3 पैराग्राफ्स हैं। अब उसके अंदर आपको डिफरेंट जगहों पे अपना उसके अंदर भी कीवर्ड ऐड करना पड़ता है गूगल को बताने के लिए कि आपका कंटेंट, आपका आर्टिकल रिलेटेड है जो आपने टाइटल दिया हुआ है, तब भी ये फुली ऑप्टिमाइज्ड होता है। अब उसके अंदर आपने कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ करने होते हैं जी। अगर आपने 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और टोटली आपका मिनिमम 300 वर्ड्स पे आपका आर्टिकल है तो उसके अंदर आपका जो फर्स्ट जो पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो लाजमी आपकी जो है कीवर्ड आना चाहिए जो आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, जिसके आप आर्टिकल सारा लिख रहे होते हैं। और उसके अलावा आपका सेंटर में भी जो सेंटर पैराग्राफ है उसके अंदर भी आ जाए, लेकिन कीवर्ड सिर्फ उसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे सेंस बनती हो। ये ना हो कि यहाँ पे आप हर जगह यहाँ पे आपने कीवर्ड ऐड करना हो वैसे रैंडमली ऐड कर दें और उसकी कोई सेंस ही ना बनती, वहाँ पे समझ ही ना आ रहा हो। तो आपने कीवर्ड जो है वो इस तरह से यूज़ करना है जहाँ पे आपकी सेंस बनती हो। अब देखें कि आप जब आर्टिकल के अंदर कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कीवर्ड ही यूज़ कर दें। फॉर एग्जांपल आप आगे अगर आपका पूरा कीवर्ड आ रहा है तो उसको आप हाफ करके अगर सेंस उसकी बनती है, जिस तरह की अर्न मनी ऑनलाइन बनती है, तो उसके अर्न मनी ऑनलाइन फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है, वो अगर हम लोगों ने यूज़ करना है तो उसे हम इस तरह से भी लिख देते हैं, किसी जगह पे हम अर्न मनी लिख देते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, या फिर मनी ऑनलाइन लिख देते हैं। इस तरह से आप जो इन्हें डिवाइड करके भी जो अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आर्टिकल के अंदर आपने कीवर्ड की स्पैमिंग भी नहीं करनी। स्पैमिंग करेंगे तो आपको गूगल जो है वो ट्रेस आउट कर लेता है और वो समझता है कि स्पैम है आपका आर्टिकल। इसीलिए आपने मैक्सिमम जो है वो 3 से 5 दफ़ा आप जो अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, जो मिनिमम 300 वर्ड्स का हो या 500 वर्ड्स का हो आर्टिकल। कोशिश करें कि 500 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिखें। उसके बाद जो आपका कंटेंट जो है वो सारा अच्छा होना चाहिए। किस तरह से आपने कंटेंट लिखना है, कंटेंट पे आपको बहुत डिपेंड करता है, तभी आप ज़्यादा बेहतर जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं जब आपका कंटेंट बेटर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं ये एक और चीज़ जो काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि इससे पेज रैंकिंग भी डिपेंडेंट होती है कि नहीं होती, यानी कि पेज रैंकिंग पे ये असरअंदाज होता है, इफेक्ट करता है कि नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर कर दूं
कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं ये आपके सिर्फ सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर शो होता है। जब भी कोई चीज़ गूगल के अंदर कोई सर्च करेगा या किसी भी और सर्च इंजन के अंदर कोई सर्च करेगा तो वहाँ पे सर्च रिजल्ट्स के अंदर एक दो लाइनों की जो समरी होती है जिसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं सिर्फ सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होती है। इसका और कोई मकसद नहीं होता। ये मेनली यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपने कीवर्ड ऐड किया हुआ और अगर यूजर की सर्च क्वेरी भी आपका कीवर्ड ही हो तो आपकी यूआरएल के अंदर भी वो होगा, टाइटल के अंदर होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, तो यूजर इससे अट्रैक्ट होता है। वो ये समझता है कि ये आपका आर्टिकल पूरी हर तरीके से आपका जो है ये आर्टिकल रिलेटेड है उसकी सर्च क्वेरी से। सो मेटा डिस्क्रिप्शन का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप यूजर्स को अट्रैक्ट करें, अच्छा से अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें, अपने कंटेंट अपने आर्टिकल से रिलेटेड लिखें। क्योंकि इसके अंदर अब देखेंगे बोल्डेड आ जाता है। जब भी आपको कोई भी चीज़ कोई सर्च करता है, अगर आपका कीवर्ड किसी ने कोई सर्च किया तो वो आपका अगर फर्स्ट उसके अंदर पेजेस के अंदर शो होगा रिजल्ट, तो उसके अंदर आपका ये देखें कि आपके उसकी जो सर्च क्वेरी होगी वो आपके कंटेंट में से बोल्डेड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्न मनी ऑनलाइन हमारा कीवर्ड है और यूजर ने अर्न मनी ऑनलाइन गूगल के अंदर सर्च किया हुआ है तो वो आपके टाइटल के अंदर है, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर है और आपका ये मेटा यूआरएल है उसके अंदर है, तो वहां पे उन जगहों पे ये बोल्डेड आ जाएगा जो यूजर को अट्रैक्ट करता है। और अगर आप उसके नीचे क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स या इस तरह की कोई जो है वो ऐड कर देते हैं लाइंस जिससे कि यूजर्स अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लिक रेट बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जितना आप यूजर्स को अट्रैक्ट करेंगे और जितना ज़्यादा आप उन्हें बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट 2 और 3 सेंटेंसेस के अंदर, 2 और 3 लाइन्स के अंदर, तो उससे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होकर वो आपकी वेबसाइट पर आपका जो क्लिक रेट है वो बढ़ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि आपने कितने रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। आप देखें कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं अपने आर्टिकल के लिए, 2 और 3 आप जितने भी जो आप कीवर्ड्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स यूज़ करेंगे? 2 से 3 कीवर्ड हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपके कीवर्ड ना हो। आपने 3 कीवर्ड जनाब रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है, एक आपने जो मेन कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद जो बाकी 2 कीवर्ड्स हैं वो भी आप अपने आर्टिकल के अंदर जहाँ पे सेंस जिस जगह पे बनती हो वहाँ पे आप इसे यूज़ करेंगे। ये 1-2 जो आपके कीवर्ड होते हैं, अब ये आगे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, सो डोंट वरी। एक आर्टिकल हम लोग लिख के उसके अंदर सारी चीज़ें ये इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आप 2 और 3 कीवर्ड्स जो है वो उसकी स्पैमिंग आपने नहीं करनी कि आप जनाब काफ़ी सारी जगहों पे यही कीवर्ड आप ऐड कर देते हैं, आपने इस तरह से नहीं करना। आपने जहाँ पे सेंस बन रही हो, जहाँ पे यानी कि समझ में आता हो, जहाँ पे नेचुरली आपको ऐड करना पड़ जाए, वहाँ पे ही सिर्फ ये ऐड कीजिएगा आप कीवर्ड। 2 और 3 रिलेटेड कीवर्ड्स, यानी कि एक आपका मेन कीवर्ड हो जाए, उसके बाद 2 और 3 आपके और रिलेटेड कीवर्ड्स हो जाए जो कि मिलते जुलते हों। जिस तरह का अर्न मनी ऑनलाइन है, उसके बाद अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान है, अर्न मनी वेज है, ये आपस में रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके आर्टिकल से ये रिलेटेड हैं तो। उसके बाद आपने टैग्स यूज़ करने होते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं जी? टैग अब देखें जिस तरह फेसबुक के अंदर आप जो टैग्स यूज़ करते हैं, हैश टैग्स जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। अब ये देखें कि आप अपना आर्टिकल अगर लिख देते हैं गूगल कीवर्ड रिसर्च के बारे में तो ये एनालिसिस से रिलेटेड है। अब अगर आप टैग ऐड कर देते हैं जी एनालिसिस, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च आप टैग ऐड कर देते हैं, इस तरह मैक्सिमम जो आप टैग्स यूज़ करेंगे वो 3 यूज़ करेंगे और कम से कम 1 टैग यूज़ करेंगे। इससे ज़्यादा आप टैग्स यूज़ ना कीजिएगा, वरना सर्च इंजन जो है वो आपके सर्च इसके टैग्स को स्पाम समझेगा। सो इस तरह से आपने स्पाम बिल्कुल भी नहीं लगने देना अपने आर्टिकल को, क्योंकि इस पर अगर आपने मेहनत की हो, एफर्ट की हो, फिर अगर वो स्पाम कंसिडर करे सर्च इंजन तो आपकी इसकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, आपने जो शॉर्ट यूआरएल यूज़ करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए। अपने जो आपका वेब पेज होता है, कोई भी आप पोस्ट लिखते हैं, कोई भी आप चीज़ लिखते हैं, तो उसके लिए आप एक शॉर्ट यूआरएल यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपका कीवर्ड भी आ जाए। कोशिश करें कि कीवर्ड सबसे पहले आ जाए, उसके अंदर एडिशनल 1-2 वर्ड्स अगर आपने ऐड किए हैं टाइटल के अंदर, अगर आपकी यूआरएल के अंदर भी वो आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके अंदर कीवर्ड आपका लाजमी तौर पे आए। ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं कि मेटा डिस्क्रिप्शन तो आपकी रैंकिंग पे असरअंदाज नहीं होता, वो कोई इफेक्ट नहीं करता आपकी रैंकिंग, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जो यूआरएल है ये आपकी ज़रूरी है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। शॉर्ट आपका यूआरएल जितना होगा, जितना ईजी टू रिमेंबर होगा, उतना ज़्यादा यूज़र्स जो है इससे यूज़र फ्रेंडली होगा। जितना आपका यूआरएल मतलब कि यूज़र्स इसे याद रख सकेंगे तो उतने ज़्यादा आपके क्लिक रेट बढ़ते हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है,
आपने 2 से 3 कीवर्ड, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि 500 वर्ड का अगर आपका आर्टिकल है तो उसके अंदर आपने 2 से 3 जो कीवर्ड यूज़ करने हैं। 2 से 3 कीवर्ड मतलब कि 2 से 3 रिलेटेड कीवर्ड, और 2 से 3 जगह पे आप अपना मेन कीवर्ड यूज़ कर लें। बाकी जो आपका रिलेटेड कीवर्ड होगा वो भी आप इसी तरह से एज इट इज़ जहाँ पे सेंस बन रही हो वहाँ पे यूज़ कर लें। ये ना हो कि आपने पूरा आर्टिकल ही जनाब उसके अंदर कीवर्ड ही कीवर्ड सारे भर दिए, इस तरह से भी नहीं करना आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी हमारे पास वो H1 हेडिंग थी, कि H1 हेडिंग या H2 हेडिंग, जो H6 तक हमने सारी हेडिंग्स डिस्कस की। अब वो किस तरह से आपने यूज़ करनी है वो मैं आपको सारा डिटेलली पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आउटलाइन दूंगा कि आपने H1 हेडिंग जो है वो आपने अपनी आर्टिकल की हेडलाइन के लिए यूज़ करनी है। वो बेसिकली आपका टाइटल ही आ जाता है। उसके बाद H2 हेडिंग्स, कोशिश करें कि आप 2 हेडिंग्स हों आपकी H2 हेडिंग्स, जो कि आगे आपकी जो मेन टाइटल है उसकी सब हेडिंग्स हो जाएं, जहाँ जो सेंस बन रही हो जिन हेडिंग्स की। ये ना हो कि ऐसे ही आप कोई भी वर्ड्स उठा के हेडिंग्स बना दें। उसके अलावा यहाँ पे आप हेडिंग्स जो है वो हेडिंग्स की जगह अगर बोल्डेड कंटेंट, बोल्डेड आर्टिकल से काम, बोल्डेड वर्ड से काम चल रहा हो तो आप वहाँ पे बोल्ड कीजिएगा। बोल्ड को वैसे भी यूजर्स और लोग काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं। सो अपने जो आप कीवर्ड हो या इस तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो वो आप बोल्ड करके बता सकते हैं यूजर्स को ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोल्डेड पे ज़्यादा नज़र पड़ती है। ये डार्क होता है, थोड़ा सा थिक होता है वर्ड्स, इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोल्ड। सो यहाँ पे अगर आप बोल्डेड यूज़ कर सकते हो, और बोल्डेड की यहाँ पे जो है बोल्डेड से आपका काम पूरा हो जाए वहाँ पे आप हेडिंग टैग्स यूज़ ना कीजिएगा। उसके बाद आप अपने जो आर्टिकल आप लिखेंगे, आर्टिकल के अंदर कोशिश करेंगे जो अगर आपने फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन के अंदर आप जो है ये यूज़ करें कीवर्ड, और उसके बाद बोल्डेड में यूज़ करें, यानी कि बोल्ड कर दें, उसे थिक कर दें। या फिर उसके बाद एक दफ़ा आप बोल्डेड यूज़ करें अपने पूरे आर्टिकल के अंदर, एक दफ़ा आप इटैलिक भी यूज़ करें। इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा आ जाते हैं, टेढ़े वर्ड्स आ जाते हैं, ये थोड़े से जो है ना अट्रैक्ट करते हैं यूज़र्स को। यूज़र्स जिन्हें जो है ना देखते हैं पे जो है उनकी नज़र ज़्यादा पड़ती है, विजिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू विजिबिलिटी। अब ये देखें कि ज़्यादा विजिबल होते हैं जब ये बोल्डेड होते हैं या इटैलिक होते हैं, क्योंकि बाकी आपके जो वर्ड्स होते हैं ये उनसे डिफरेंट होते हैं थोड़े से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, अब हम लोग इमेजेस लगाते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, क्योंकि यूज़र सिर्फ जो है वो आर्टिकल पढ़ के बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें इसके अंदर इमेजेस भी लगानी पड़ती हैं। क्योंकि अगर सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स होंगे तो वो वर्ड्स पढ़ के पूरा आर्टिकल पढ़ के बोर हो जाएंगे। सो हमें इसके अंदर इमेजेस ऐड करनी पड़ती हैं। इमेजेस अगर आप ऐड करेंगे इसके अंदर तो उससे ये होगा कि जो गूगल है आपका सर्च इंजन है वो इमेजेस को रीड नहीं कर सकता। इमेजेस, क्योंकि जो सर्च इंजन्स होते हैं ये आपकी इमेजेस को रीड नहीं कर सकते। जो फ्लैशिंग कंटेंट होता है या इमेजेस के अंदर कोई भी अगर आपका टेक्स्ट कंटेंट भी होगा, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ होगी, इससे इमेज जो है सर्च इंजन जो है वो रीड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है जिसे हम आल्ट टेक्स्ट कहते हैं या अल्टरनेट टेक्स्ट कह सकते हैं, जो कि सर्च इंजन रीड करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि ये इमेजेस किस चीज़ से रिलेटेड है। सो आप जो इमेजेस के अंदर अपना आल्ट टेक्स्ट लगाते हैं, वो जो आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं उसका टाइटल जो होता है उसके अंदर जो आपका कीवर्ड होता है, जो आप मेन कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, एज अ आल्ट टेक्स्ट भी आप अपने टाइटल को ही ऐड कर देते हैं जिसके अंदर आपका कीवर्ड होता है, जिससे कि जो गूगल आपका सर्च इंजन होता है उससे ये पता चल जाता है कि आपका जो आर्टिकल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, और आपकी इमेजेस भी इसी चीज़ से रिलेटेड हैं, और ये किस कैटेगरी या किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके अंदर जब आपका कीवर्ड आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि ये आपके आर्टिकल से रिलेटेड ही इमेज है। सो इस तरह से सर्च इंजन जो है वो रीड करता है, वरना ये आल्ट टेक्स्ट के बगैर आपकी इमेजेस को रीड नहीं कर सकता। और जब ये इमेजेस को रीड करता है, आल्ट टेक्स्ट रीड कर लेता है, तो जब कोई यूज़र जो है वो क्वेरी करता है गूगल सर्च इंजन के अंदर, जब भी कोई चीज़ सर्च करता है तो उससे एक तो वेब पेज होता है जहाँ पे इससे वेबसाइट्स आ जाती हैं नज़र, यानी कि वेबसाइट रिजल्ट्स देता है। उसके बाद इमेजेस वाला भी पोर्शन होता है, इमेजेस का सर्च इंजन आप इसे क्या लें, उसके अंदर इमेज रिजल्ट देता है। जब उस कीवर्ड से रिलेटेड इमेज रिजल्ट्स आ जाते हैं तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक आने के जो है वो होते हैं, चांसेस होते हैं कि वहाँ से भी आपको ट्रैफिक आती है। सो ये वहाँ पे शो होता है आल्ट टेक्स्ट की वजह से। इस तरह से हम लोग जो अपनी सारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है आपकी वो होती है जो कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रह के करते हैं, जिस तरह का टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल टैग्स, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च होगी, कीवर्ड जो आप लगाते हैं, इमेजेस लगाते हैं, उसके आल्ट टेक्स्ट लगाते हैं, उसके बाद सारा जो आप उतने आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ये आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती हैं। और आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है ये 30% होती है,
और उसके बाद आपकी जो 70% है वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये काम के लिहाज से वो आपकी 30% ऑप्टिमाइजेशन है। ये नहीं कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, काम के लिहाज से आपकी वो 30% है और दूसरी सेकेंड 70% है, और जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। और ये 70% भी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है। ये आप काम जिस ऑफ पेज में करते हैं, ये आप अपनी वेबसाइट पर रह के नहीं, ये दूसरी वेबसाइट पे जाके कुछ आपको काम करने पड़ते हैं, बैकलिंक्स जनरेट करने पड़ते हैं, और भी कुछ इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो आगे हम देखेंगे। अब मैं आपको एक जो है वो डेमो दिखाता हूँ, एक आपको एक पेज दिखाता हूँ जिसके ऊपर हम लोग ये देखेंगे कि जो परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड पेज होता है वो किस तरह का होता है। अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल एक पोस्ट आप लिख रहे हैं, एक पोस्ट के अंदर सबसे पहले आपने क्या कीजिए, आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली उसके टाइटल के लिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो कीवर्ड है वो है चॉकलेट डोनट्स, तो यहाँ पे पेज टाइटल के अंदर ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोग तो पेज टाइटल को देखेंगे कि उसके अंदर हमें ऐड करना पड़ जाता है। यहाँ पे चॉकलेट डोनट्स है, उसके बाद मैरीज बेकरी है, ये दो हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेटेड दूसरा हम लोगों ने जो ऐड किया ये मैरीज बेकरी, क्योंकि डोनट्स जो है बेकरीज से मिलते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कीवर्ड एक और ऐड कर दिया टाइटल के अंदर, क्योंकि ये मैरीज बेकरी के चॉकलेट डोनट्स हैं। यहाँ पे मैरी जो है वो एक बेकरी है जिसने अपने चॉकलेट डोनट्स का जो है वो उसके बारे में एक पोस्ट लिखी है, एक आर्टिकल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ये देखें जी, मैरीज बेकरी चॉकलेट डोनट्स आर पॉसिबली द मोस्ट डिलीशियस परफेक्टली फॉर्म्ड फ्लॉलेसली चॉकलेटली डोनट्स एवर मेड, यानी कि एक ये इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग ये यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है जो कि यूजर इसे पढ़ के अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे अगर कोई चॉकलेट डोनट सर्च करेगा तो चॉकलेट डोनट्स जो है इसके अंदर भी बोल्डेड आ जाएगा, ये देखें जो इस पोर्शन पे यहाँ पे चॉकलेट डोनट्स लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जब मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी आपने 160 कैरेक्टर्स पे लिखनी होती है, 160 कैरेक्टर्स हों इसके अंदर, वर्ड्स नहीं कैरेक्टर्स। उसके बाद ये सिर्फ आपकी सर्च इंजन के अंदर शो होती है। उसके बाद यहाँ पे H1 हेडलाइन आपकी आ गई, जो मेन आपकी जो हेडलाइन होती है। यहाँ पे आप हेडलाइन दे दें चॉकलेट डोनट्स फ्रॉम मैरीज बेकरी, क्योंकि आप इसके बारे में आगे आप आर्टिकल लिख रहे हैं। ये आप एक मेन हेडिंग दे देती हैं जी H1 हेडिंग के अंदर या H2 हेडिंग के अंदर, ठीक है जी। अब ये मेन आपने हेडिंग दे दी। उसके बाद आपने तकरीबन कोई 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल आपने लिखा यहाँ पे पूरा। उसके बाद आपका जो मेन कीवर्ड है चॉकलेट डोनट्स, ये जिस तरह का ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड लाइन के अंदर कोशिश करें कि आपका कीवर्ड है, ये सेकंड लाइन के अंदर यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इसने ये कुछ लाइंस छोड़ के बाद फिर कीवर्ड एक जगह जहाँ पे सेंस बन रही हो वहाँ पे ऐड किया कीवर्ड, और यहाँ पे फिर इसने ऐड कर दिया, ये 3 से 4 दफ़ा इसने ऐड कर दिया कीवर्ड अपना पूरा 500 वर्ड्स के आर्टिकल के अंदर। उसके अलावा ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप इकट्ठा ही लिखें पूरा कीवर्ड, किसी जगह पे आपका चॉकलेट आ जाए, किसी जगह पे डोनट्स आ जाए, यहाँ पे जहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी वहाँ पे आप चॉकलेट्स कहाँ पे कहीं पे लिख दें, कहीं पे डोनट्स लिख दें, तो इस तरह से आप करते हैं। उसके बाद आपने एक रिलेटेड जनाब चॉकलेट डोनट्स की जो है इमेज लगा दी, मैरीज बेकरी वाले ने अपनी यहाँ पे उसने इमेज लगा दी जिसके अंदर वो आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अपना चॉकलेट डोनट्स ऐड कर देगा, यानी कि जो इसका कीवर्ड है वो ऐड करेगा, और फाइल नेम भी जो है इसके टाइटल जो होगा वो चॉकलेट डोनट्स रखेंगे इसका इमेज का, तभी गूगल जो है सर्च इंजन से रीड कर सकेगा। इस तरह से जो परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड पेज होता है उसकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से होती है, और ये सिर्फ हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। आपका जो आर्टिकल है वो इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आप इस तरह यहाँ पे एक कीवर्ड आप जनाब 10 दफ़ा लिख दें इस आर्टिकल के अंदर 500 वर्ड्स के, इस तरह नहीं करना, स्पैमिंग कंसीडर होगी आपकी। सो इस तरह से आप जो अपनी ये कंटेंट होता है, अपना आर्टिकल होता है, परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड करते हैं। तो ये तो थी आपकी जो मेन आउटलाइंस मैंने आपको कुछ बताई, जो हम लोगों ने सारी चीज़ें प्रीवियसली डिस्कस की, और सारा हम लोगों ने जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। अब अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपके ज़हन में हो, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई मुश्किल आपको आ रही हो, तो आप हमारी सपोर्ट पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो हमसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे ये वीडियो लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे हमारी सपोर्ट पे जाकर अपने टिकट क्रिएट करके वहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उसके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।